Hello and welcome all of you once again to my channel Science की मास्टरनी. We have started discussing the chapter Microorganism class 8th book Curiosity. जहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था एक्टिविटी हमने परफॉर्म कर ली थी. पॉन्ड वाटर और सॉइल सस्पेंशन के माइक्रोब्स की हमने फोटोज देख ली थी, फीचर्स पढ़ लिए थे. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक. हाउ आर वी कनेक्टेड टू द माइक्रोब्स. हम माइक्रोब्स से कैसे कनेक्टेड हैं. क्या हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बाकी जगहों पर ढूंढ सकते हैं. लेट्स हैव अ डिस्कशन. यस, पहले तो इस सवाल का जवाब सुनिए. यस, वी कैन फाइंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन अदर प्लेसेस टू. क्योंकि कल जो वर्ड मैंने आपको बताया था ओमनी प्रेजेंट, इट मीन्स दे कैन बी फाउंड एनीवेयर एंड एवरीवेयर. आपने कोई भी ऐसे वेजिटेबल हो, लेमन, टोमेटो, ऑरेंज, कोई भी ऐसी वेजिटेबल या फ्रूट जिस पे जो सड़ना शुरू हो गया है क्योंकि आपने उसको फ्रिज में नहीं रखा, बाहर रखा है कुछ समय के लिए, तो यू विल सी कि वाइट कलर का फ्रॉथी सा सब्सटेंस उस पर ग्रो करने लग जाता है. जहाँ पर आप यहाँ इस सिट्रस फ्रूट में आप ये जो वाइट कलर की ग्रोथ देख रहे हो ना, ऐसी ऐसी ग्रोथ यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग इन द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन योर किचन, अगर आपने उसको अच्छे से पैक करके एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज में नहीं रखा है. तो ये पाउडर जैसा, कॉटन जैसा जो सब्सटेंस है, ये क्या है. ये है मोल्ड और फंगस. दिस हैपन क्योंकि ये इनको दिस हैपन बिकॉज दे हैव बीन इन्फेक्टेड विद द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आए कहाँ से और हमारे फूड के कांटेक्ट में ये कैसे आ गए. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अगेन ओमनी प्रेजेंट है भाई, हर जगह मिलते हैं. सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि कहाँ से आए हैं, ये तो हर जगह प्रेजेंट होते हैं ना. वाटर में, सॉइल में, एयर में, वाटर में, फूड आइटम्स में, दे आर प्रेजेंट जस्ट अबाउट एवरीवेयर. ओके. आप किसी माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करके जो पत्ते हैं पौधों के जिन पे धूल जमी हुई है, स्टेम है, रूट्स हैं, किसी भी पार्ट को आप देख सकते हो. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको मिलेंगे. और जैसे बहुत सारे वैरायटी के प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, वैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी बहुत वैरायटी मिलती है. इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस में मिलते हैं, यानी कि हॉट वाटर स्प्रिंग, उबलता हुआ पानी जहाँ अंडरग्राउंड सोर्सेज में हो, या बर्फ़ जमी हुई हो जहाँ पर स्नो कोल्ड जोन्स हैं, या रूम टेम्परेचर पे भी यू कैन फाइंड देम. ओके. ये हमारी बॉडी में भी रहते हैं, हमारी इंटेस्टाइन में. हम अपनी इंटेस्टाइन को गट भी बुलाते हैं बेटा, राइट. हमारी इंटेस्टाइन में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो हमको डाइजेशन में हेल्प करते हैं. तो ये एक इम्पॉर्टेंट इंटरनल है बेटा. जब आपसे कोई यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल पूछेंगे तो आप बोलेंगे हमारे इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरियाज हैं, क्योंकि वो हमको डाइजेशन में हेल्प करते हैं. दे हेल्प अस विद द बेटर डाइजेशन. प्लांट्स और एनिमल्स की तरह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के भी बहुत सारे शेप और साइज और स्ट्रक्चर हो सकते हैं. कल वाली टेबल में हमने पढ़ा था ना, बैक्टीरिया की शेप्स पढ़ी थी, 4 तरीके की शेप्स हमने बैक्टीरिया की पढ़ी थी. ये आपको कल की क्लास में मैंने करवाया था. ये देखिए, दिस इज़ द टेबल. यहाँ पे यू कैन सी कि जो बैक्टीरिया है उसकी राउंड शेप हो सकती है, कॉमा शेप हो सकती है, वो रॉड शेप के हो सकते हैं, वो स्पाइरलम हो सकते हैं. बाकी माइक्रोब्स की भी इरेगुलर शेप भी हो सकती है, जैसे हमने अमीबा में देखी थी. अमीबा में इसकी जो शेप थी वो इरेगुलर शेप थी बेटा. ऑल राइट, तो यहाँ तक हमने कर लिया. अब हम आते हैं की प्लेयर्स इन क्लीनिंग दी एनवायरनमेंट. इसके लिए ना, जो भी एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं, हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स के लिए जो डेड डिकेइंग मैटर को ख़त्म कर देते हैं, हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स के लिए वर्ड यूज़ करते हैं स्कैवेंजर्स. ठीक है, जो कि डेड डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं. डेड डिकेइंग मैटर पे ये फीड कर जाएंगे, इसका मतलब ये है खा के और डेड डिकेइंग मैटर को ख़त्म कर देंगे, तो हम उसे स्कैवेंजर्स बुलाएंगे. हमको अभी करनी है एक एक्टिविटी. लेट्स डू दिस एक्टिविटी. आपको एक खाली बर्तन लेना है, एक खाली कंटेनर लेना है, और उसको आधा, पूरा नहीं भरना है, आधा उसको गार्डन की मिट्टी, गार्डन सॉइल उसमें भरनी है. उसमें कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के छिलके डालने हैं, और फिर उन छिलकों को मिट्टी के नीचे दबा देना. आपको ऊपर से मिट्टी डालनी है बेटा उसमें.
राइट। 2-3 हफ्ते के बाद आपको उसको फिर से देखना है, आपको कंटेंट जो है कंटेनर का उसमें बहुत चेंज मिलेगा आपको। उसमें जैसे आपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के छिलके डाले थे अब वो वैसे नहीं दिखेंगे, वो एक डार्क कलर के मटेरियल में चेंज हो गए हैं। इसको मेन्योर कहते हैं, ठीक है। मेन्योर न्यूट्रिएंट्स में बहुत रिच होता है, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। तो मेन्योर का जो डेफिनेशन है दैट इज आल्सो ए पोटेंशियल इंटरनल क्वेश्चन। ओके, कैसे कन्वर्ट हो गए फ्रूट्स के और वेजिटेबल्स के पील्स मेन्योर में। एक्टिविटी 2.6 में आपने देखा कि इस सॉइल में, क्योंकि हमने पहले सस्पेंशन बना के सॉइल का चेक कर लिया था ना माइक्रोस्कोप के नीचे, उसमें तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिले थे, ठीक है। और हमने बोला था इसमें जो है वो कैटेगरी भी अलग अलग होती है, प्रोटोजोआ होता है, फंगस होता है, बैक्टीरिया होता है, एल्गी होता है। इसमें से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है फंगस और बैक्टीरिया, वो धीरे धीरे प्लांट वेस्ट को ब्रेक करते हैं और इसको सिंपलर न्यूट्रिएंट रिच मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं। जो गार्डनर्स हैं वो भी क्या करते हैं, ड्राई लीव्स को कलेक्ट करते रहते हैं और प्लांट वेस्ट को कलेक्ट करते हैं और फिर उसको गड्ढे खोद के पिट्स बना के उसमें डाल देते हैं। इससे क्या होगा, इससे उनका ब्रेक डाउन ईजीली हो जाएगा। वो देखो बेटा, वो वेस्ट है, अगर खुले में रहेगा तो सड़ेगा, उसमें से गंदी स्मेल आएगी, उसमें माइक्रोब्स जो हैं वो ग्रो करने लग जाएंगे और इवेंचुअली बीमारियां फैलाएंगे। दे आर गोइंग टू बी द मेन कॉज ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीजेस। लेकिन इससे अच्छा ये है वी डिग द पिट्स, हम गड्ढे खोदें, उसमें उनको दबा दें, ऊपर से ड्राई लीव्स डाल दें और उसको मिट्टी से कवर करके उसका मेन्योर बना लें। हमारे जो बहुत पुराने इंडियन टेक्स्ट हैं ना, एंशियंट वेदास, उसमें से हैं 4 वेद होते हैं बेटा, उनमें वर्ड क्रीमी बार बार यूज़ किया गया है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वो छोटे ऑर्गेनिज्म जो या तो नेकेड आई से दिखते हैं पर बहुत छोटे हैं, जैसे छोटे छोटे वर्म्स होते हैं, और जो नेकेड आई से नहीं दिखते हैं वो भी विजिबल और इनविजिबल दोनों ही छोटे टाइनी ऑर्गेनिजम्स को हमारे वेदास में क्रीमी बोला गया है, ठीक है। वैदिक टेक्स्ट इनके बेनिफिशियल और हार्मफुल इफेक्ट्स को डिस्कस करता है। और इन 4 वेद होते हैं बेटा, आई थिंक ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 इनके नाम हैं। तो इसमें से जो अथर्ववेद है उसमें भी कृमि लिखा गया है, कृमि का जिक्र उसमें भी किया गया है। तो ये जो प्रोसेस है ना, जिसके थ्रू ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक कर देते हैं फूड को, प्लांट को, वेस्ट को, तो ये जो प्रोसेस है बेटा इसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन, ठीक है, ब्रेक डाउन करना। आप अपने आसपास देखो, आपको बहुत सारे डिकेइंग प्लांट्स दिखाई देंगे, गिरे हुए पत्ते दिखाई देंगे जो कहीं ना कहीं गार्डन में इकट्ठे कर रखे होंगे या किसी कंटेनर में डाल रखे होंगे। थोड़े समय के बाद जो है वो ढेर वहाँ पे नहीं मिलता आपको, गायब हो जाते हैं। वो कैसे गायब होते हैं, वो क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने उनको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दिया है और सिंपलर पार्ट्स जो बन गए हैं ना, अब वो मिट्टी में मिल चुके हैं पूरी तरीके से और सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा रहे हैं। ये जो प्रोसेस है बेटा, दिस प्रोसेस इज नोन एज डीकम्पोजिशन। ये न्यूट्रिएंट वापस मिट्टी में मिल जाते हैं और इनके हेल्प से प्लांट्स ग्रो बेटर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेड ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को भी, डेड एनिमल्स की बॉडी को भी ऐसे ही डीकम्पोज करते हैं। माइक्रोब हेल्प रिसाइकल द वेस्ट एंड रिटर्न इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स टू द नेचर। देखो बेटे, पौधे ने मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स लिए, फिर जब तक पौधा जिंदा था वो न्यूट्रिएंट्स यूज़ कर रहा था, जब वो मर गया, जब वो उसको काट दिया गया या उसके पत्ते झड़ गए, वो न्यूट्रिएंट्स वापस से कहाँ जाएंगे, सॉइल में चले जाएंगे। तो ये क्या है, ये एक तरीके का न्यूट्रिएंट्स का साइकिल है। और मैन्योर फॉर्मेशन जो होती है उसके लिए एक टेम्परेचर और एक मॉइस्चर लेवल मेंटेन होना चाहिए। ना बहुत सर्दी होनी चाहिए, ना बहुत गर्मी होनी चाहिए, ना तो बिल्कुल सूखी ज़मीन होनी चाहिए जहाँ आपने पिट खोदी है, ना ही वहाँ पे पानी खड़ा होना चाहिए। तो टेम्परेचर भी ठीक ठीक होगा और मॉइस्चर लेवल भी ठीक ठीक होगा, अप्रोप्रिएट होगा, तो मैन्योर की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। तो बैक्टीरिया और फंगस वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड गेस व्हाट,
ये हेल्पफुल बैक्टीरिया एनिमल वेस्ट जैसे डंग को भी डिकम्पोज करते हैं। गांव में जो लोग अपने घरों में गाय भैंसे रखते हैं, गाय भैंसों के गोबर को एक जगह इकट्ठा करते रहते हैं, वहाँ डिकम्पोजर्स बैक्टीरियाज फंगस उसे ब्रेक करते रहते हैं और फिर बहुत अच्छा बढ़िया मेन्योर गोबर की खाद तैयार हो जाती है बेटा, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है। ओके, और ना सिर्फ उसको ख़त्म करके इन्होंने मेन्योर बना के प्लांट की ग्रोथ कराई, बल्कि वो वेस्ट भी तो रिमूव हो गया ना, वेस्ट भी ठिकाने लग गया। अगर वो वेस्ट वहीं पड़ा रहता तो गलता रहता, सड़ता रहता, और उसमें से ऑर्गेनिजम्स क्या करते, बीमार करते रहते। ठीक है, तो ये जो हमने काउडंग वाला एग्जाम्पल लिया है ना, काउडंग वाले एग्जाम्पल में ही आगे बायोगैस बताई गई है। बायोगैस का कॉन्सेप्ट है बेटा, बहुत सारे बैक्टीरिया फंगस जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट में यानी ऑक्सीजन के बिना रहना पसंद करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो प्लांट और एनिमल वेस्ट को एनवायरनमेंट में तोड़ देते हैं और उससे गैस रिलीज होती है। इस मिक्सचर ऑफ गैसेस को बायोगैस कहते हैं। इसको अगर आप ब्रेक करके देखोगे तो इसमें CO2 मिलेगी, इसमें मीथेन मिलेगी। ये गैस फ्यूल की तरह इस्तेमाल होती है बेटा, कुकिंग में, हीटिंग में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में और व्हीकल्स को चलाने में। जैसे हम अपना LPG इस्तेमाल करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से हम बायोगैस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें करना क्या होता है, इसमें एक बहुत बड़ा अंडरग्राउंड टैंक होता है। जो गांव में बायोगैस के प्लांट्स होते हैं ना, ऐसे गड्ढा खोद के ज़मीन पे और उसमें से बायोगैस का एक एक टैंक बना देते हैं। इस टैंक में से ज़मीन के अंदर ये टैंक ऐसे बन गया, इस टैंक में एक इनलेट अंदर मटेरियल डालने की जगह होती है, यहाँ से गोबर को पानी में घोलते रहते हैं, स्लरी बना के यहाँ छोड़ देते हैं यहाँ पे। और ये टैंक बंद है ना बेटा, तो अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते रहते हैं, वो इसको डिकम्पोज करते रहते हैं, सड़ाते रहते हैं, तोड़ते रहते हैं। फिर वो जो गैस रिलीज होती है उस गैस को पाइप्स के थ्रू यूज़ करने के लिए अपने घरों में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और जो ये बचा हुआ थोड़ा सा कंटेंट बच जाता है, जिसको तोड़ चुके हैं माइक्रोब, अब और नहीं तोड़ेंगे, इसको इसमें से बाहर निकाल करके इसको एज मैन्योर इस्तेमाल कर लेते हैं। ओके, सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट जीनियस मेथड्स। एनिमल वेस्ट ठिकाने लग गया, गैस मिल गई और मैन्योर्स मिल गए। ऑलराइट, so that is where we are going to conclude today's class. Tomorrow I will be discussing ये बी ए साइंटिस्ट वाला आनंद मोहन चक्रवर्ती का ये थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट है, फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फूड एंड देन few more activities, नाइट्रोजन फिक्सेशन, माइक्रो एल्गी, 3 नहीं तो 4 लेक्चर में। नाउ वी आर गोइंग टू फिनिश दिस क्लास। उसके बाद हम इसका संडे को, आई थिंक अगर कुछ चेंज होता है तो आई विल इन्फॉर्म यू। संडे को वी विल डेफिनेटली, आई होप, take one live class जहाँ पे I will be delivering one short lecture of this entire chapter, and after that I will be discussing its back exercise. So stay in touch, keep studying. All of you have a very nice day.